Hello friends, in today's class we will derive an expression for electric potential energy of a charge conductor and energy stored in a charge capacitor. So first topic is electric potential energy of a charge conductor. ना देखिए इसके अंदर हमें वी आर गिवन अ चार्ज कंडक्टर। ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसको हमें ना कितने से ना चार्ज करना है। वी हैव टू चार्ज अप टू कैपिटल क्यू। हमें इसको चार्ज करना है कैपिटल क्यू चार्ज तक इसको करना है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, किसी भी इंस्टेंट पर इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है, चार्ज है क्यू। अब यहाँ पर क्यू चार्ज आने से इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। चार्ज यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर सरफेस पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पोटेंशियल के डेवलप होने के कारण हम अगर एडिशनल चार्ज लेके आएंगे डेल क्यू, अगर हम एडिशनल चार्ज हम इसको और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उसके अगेंस्ट में वर्क करके हमें इसके चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा। यही जो वर्क होता है इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। क्लियर। नाउ इसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे। suppose a conductor of radius r is to be charged by an amount of charge कैपिटल क्यू। ठीक है, हमने इसका मान लिया, इसको कैपिटल क्यू चार्ज तक हमें इसको चार्ज करना है ना। इसको चार्ज निकालने के लिए हमने क्या मान लिया, सपोज एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कंडक्टर is Q and पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर इसका हमने चार्ज क्या मान लिया, Q एंड पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द सरफेस इज V इक्वल टू, पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। नाउ वर्क डन टू पुट एडिशनल चार्ज del Q, potential additional charge del Q on its surface is, यहां पर ये जो वर्क डन हो जाएगा डेल W इज इक्वल टू V इंटू डेल Q, और डेल W इज इक्वल टू V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R डेल Q। Therefore नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन to increase the charge to maximum value capital Q is, now total work done जो होगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q del Q upon 4 pi
एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, लिमिट 0 से लेकर कैपिटल क्यू। क्लियर? हमने क्या माना है कि इनिशियल में हमारे पास चार्ज कितना था, नहीं था, 0। उसके बाद हमने इसको एडिशनल चार्ज दिया, किसी भी इंस्टेंट पे हमने चार्ज माना क्यू। उस चार्ज के कारण इसके पोटेंशियल जो डेवलप होगा सरफेस के ऊपर वो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब यहाँ पर इसको हमने एडिशनल चार्ज और देना है। एडिशनल चार्ज हमने कितना दे दिया, डेल क्यू। डेल क्यू देने से जो वर्क डन जो होगा, वर्क कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। तो इससे है ना W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो V इंटू Q हम कितना दे रहे हैं, वेरी स्मॉल चार्ज, V इंटू डेल क्यू, और V की वैल्यू का ऊपर से सब्स्टिट्यूशन किया। अब टोटल वर्क डन, हमें इसको कहां तक चार्ज करना है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल Q हम लेके चल रहे हैं। हमें इसको कितना तक चार्ज करना है, कैपिटल Q तक चार्ज करना है। तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर कैपिटल Q। अब यहां पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, Q के रेस्पेक्ट में। तो Q वाली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगी। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यह आएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाहर आया, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर कैपिटल Q इंटू डेल Q, और W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर कैपिटल Q, और W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। और यहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, सो कैपिटल Q स्क्वायर माइनस, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो W इज इक्वल टू, यह आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। नाउ यह आएगा W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल C, वेयर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का ये कैपेसिटेंस आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। Now this work done is stored in the form of the energy known as potential energy of the charge conductor। इसी को हम क्या बोलते हैं, potential energy of the charge conductor। So इसकी हम definition जो है हम कैसे लिखेंगे, the work required to raise the potential, the work required to raise the potential of a conductor to a desired value, work is equal to its electric potential energy, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? सो जितना हमें वर्क की रिक्वायरमेंट होगी उस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करना, हमारे जितनी डिजायर्ड वैल्यू तक इंक्रीज करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे कैपेसिटर का। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, हम कैपेसिटर का। So new topic is energy stored in a charge capacitor। चार्ज कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, नाउ
इन द सेम मैनर, ठीक है। अब यहां पर है ना हम क्या कहते हैं कि जो कैपेसिटर है, अब यहां पर हमने क्या मान लिया, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, कैपिटल सी, इसका बैटरी का वोल्टेज कितना हमारा, कैपिटल वी। अब यहां से किसी भी इंस्टेंट पर यहां पर इसका चार्ज कितना है, किसी भी इंस्टेंट पर यहां पर हमने चार्ज मान लिया, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू, हमने चार्ज कितना मान लिया, क्यू माना है। अब इस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इसके ऊपर जो पोटेंशियल जो डेवलप्ड होगा, यहां पर उस टाइम पर पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, वी डैश मान लिया, ठीक है। अब हम है ना पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज को हम कहां तक लेके जाएंगे, कैपिटल क्यू तक लेके जाएंगे। तो उसके लिए जो वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। नाउ हमने क्या मान लिया, सपोज इनिशियली हमने स्टार्टिंग में ना क्या माना है, now suppose initially there is zero potential, हमने कितना मान लिया, there is zero potential difference between the plates of capacitor, कैपेसिटर की प्लेट्स पर हमने इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। नाउ एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर हमने क्या मान लिया, लेट एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज वी डैश, हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, वी डैश, और वी डैश हमें मालूम है क्या होता है, क्यू अपॉन कैपिटल सी होता है। नाउ वर्क डन बाय द बैटरी, यहां पर वर्क कौन कर रहा है, बाय द बैटरी अगेंस्ट द पोटेंशियल वी डैश इज, यहां पर ये जो वर्क डन होगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डैश इंटू डेल क्यू, और डेल डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन कैपिटल सी इंटू डेल क्यू। नाउ देयरफॉर टोटल वर्क डन by the battery to raise the charge, ठीक है, हम किसको रेज कर रहे हैं, टू रेज द चार्ज अप टू मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल क्यू इज, हमने ना टोटल वर्क हमें कितना, बैटरी कितना करेगी, अगर हम इसके चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं कैपिटल क्यू तक, वो हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर कैपिटल Q अपॉन कैपिटल C डेल Q, क्लियर। नाउ फ्रॉम दिस W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना Q 1 अपॉन C, और ये हो गया Q डेल Q, लिमिट 0 से लेकर कैपिटल Q, और 1 अपॉन सी, क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर कैपिटल Q, और ये हो जाएगा हाफ कैपिटल C, और ये हो गया क्यू स्क्वायर। नाउ W is equals to 1 upon 2 into C. Now we know that because Q is equals to C into V, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, और W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है।
क्लियर? नाउ इसी को हम लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? ये जो वर्क डन है इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। सो यहां पर इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, सो दैट इज वर्क डन, work done by the battery, work done by the battery, work done by the battery to transfer, work done by the battery to transfer charge, to transfer charge from one plate, from one plate to another, from one plate to another plate, another plate of capacitor, one plate, from one plate to another plate of the capacitor to charge it, to charge it up to desirable amount, up to desirable potential or amount, desirable amount is equal to the potential energy, is equal to the potential energy stored in it, clear? So the amount of the work done by the battery, to transfer the charge from one plate to the another plate of the capacitor to charge it up to desirable potential, जितना पोटेंशियल था हमें इसको इंक्रीज करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है? नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will derive expression for the energy loss. Thank you.